डॉक्टर हाँ जी। उपदेश जी। हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए जरा। धन्यवाद डॉक्टर कुलदीप जी। ये क्योंकि नई चीज़ें हैं तो इसमें टेक्निकल ग्लिचेस होते रहते हैं, तो जी 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 इसके लिए जी सभी से हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। नई चीज़ें सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत जी। तो कमियां होती रहती हैं। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर राजन वार्ष्णेय जी को, जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर है एनटीपीसी, जो कि हमारी एक नवरत्न कंपनी है और बहुत ही सोशल काम करते हैं और काफ़ी हाई पोस्ट पे हैं, बट ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ है। सो वेलकम डॉक्टर राजन वार्ष्णेय जी। कैन यू प्लीज मेक योर हाँ, प्रेजेंटेशन फॉर। नमस्कार। आप सब नमस्कार। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और इस नए टाइम में जिसको बोलें कि ड्यूरिंग कोरोना, और अब तो ऐसी सिचुएशंस आती ही रहेंगी। ऐसा लगता है कि जो खिलवाड़ मनुष्य और प्रकृति का हो रहा है। एम आई ऑडिबल? यस। यस सर। या जो हो रहा है अब, इससे हमको कुछ शिक्षा लेने का मौका मिला है कि जो हम अभी तक ऐसे ही छोड़ देते थे, उसको हमें हेलो। इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हम ये तो तो पहले से पार्टिसिपेंट ही की नीड खाना के खाने कोई थ्रू बच्चों को चाहिए। शुरू से ही मैं पार्टिसिपेंट हूँ। नेचर के प्रति जागरूक करते जा रहे हैं कि जब तक हवा, पानी, सॉइल, फॉरेस्ट, इनका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसी विपदाएं कभी भी आ सकती हैं। और हो सकता है अब जितना क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, ये बार बार आ सकती हैं। और इसके लिए हमें अपने लॉन्ग टर्म मेजर्स भी लेने पड़ेंगे, और अपने ऊपर डेली हमको, जैसे पुरानी संस्कृति में था नमस्ते, कोई हाथ मिलाना नहीं, घर जाएंगे तो अपने कपड़े बदलेंगे, नहाएंगे, इस तरह की चीजें हमको रेगुलर प्रैक्टिस में रखनी पड़ेंगी। और ड्यूरिंग जो स्पेसिफिक अभी कोरोना का चल रहा है, उसमें तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए कि अपने 3-4 कपड़े जोड़ी रखें, और जो है तुरंत उनको उन्हीं को रोटेट करते करते यूज करें, और जब ये थोड़ा खत्म हो जाए तो उनका भी निस्तारण कर ही दें। और इसके लिए सबसे बढ़िया और जो हमेशा से करना चाहिए, और शायद आजकल कुछ लोग करने में हिचक रहे हैं या सोचते हैं कि नहीं ऐसे ही चल जाएगा, अपनी इम्यूनिटी रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप आदि से बढ़ानी चाहिए। और कुछ रॉ फ्रूट्स, कुछ कम प्रोसेस्ड फ्रूट्स और प्रोसेस्ड खाने की चीजें, लेस फ्राइड खाना, ये सब चीजें हमको अपने जीवन में लानी पड़ेंगी, जो पहले से हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदुस्तान की संस्कृति में पहले से ही थी। तब भी हम लोग नए जिसको बोल रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति, उससे हमें थोड़ा सा जो उनकी अच्छी चीजें हैं वो ले सकते हैं, लेकिन अपनी अच्छी चीजों को हम उसमें गंवा ना दें। ये हमको अब एक मौका मिला है कि हम अपने आप को उस तरफ सुधार लें, ढाल लें। और जैसे पानी का यूज है, पुराने जमाने में लोग बहुत किफायत से यूज करते थे। अब हमको रिसाइकल, रीयूज, जो पानी एक बार यूज हुआ है उसको दूसरे कामों में यूज कर लेना, उसको रिसाइकल करना, उसको ट्रीट करके दोबारा यूज करना, और वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर स्टोरेज, ये सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अब हम सफाई अगर ज्यादा करनी है, बार बार हाथ धोने हैं, तो हमारा पानी इतना नहीं है कि हम हर जगह, हर जगह, हर लोकेशन पर, हर घर में पहुंचा सकें उतना पानी। हमारा तो पानी अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज भी बहुत कम होता जा रहा है। तो इन सब चीजों की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों अगर ट्रैवल कम हुआ, इंडस्ट्रीज कुछ बंद हुई, तो पानी और हवा कितने साफ हो गए हैं, जो पहले कोई मान ही नहीं रहा था कि ऐसे हो सकता है। तो प्रकृति ने हमें दिखा दिया है कि खिलवाड़ ना करें, हम प्रकृति से उल्टा उसके साथ सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस बना के रखें, और सब चीजों का ध्यान रखें। जैसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वगैरह ट्रीटमेंट प्रॉपर करें, ना कि दिखावे के लिए करें। ऐसे ही ट्रैवल जितना हो रिस्ट्रिक्ट करें, बाहर का खाना जितना हो अवॉइड करें। अब मैं कुछ टिप्स और देना चाहूंगा
जो मतलब काफी चीजें तो कवर हो ही गई हैं, पर जो चीजें अभी नहीं कवर हुई हैं उसके ऊपर बता रहा हूँ कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे हमको रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। कुछ देर फ्रेश हवा में सन के टाइम पे धूप लें, उस टाइम ही एक्सरसाइज कर लें, प्रॉपर स्लीप लें, जल्दी सोएं। और अगर हमको इंटरनेट और कंप्यूटर जैसे आजकल हमको ज्यादा लैपटॉप वगैरह पे काम करना पड़ रहा है, तो कुछ कुछ टाइम बाद ब्रेक लें और अपनी आंखों को भी ब्लिंकिंग करें, जो कि स्क्रीन के कारण हमारी ब्लिंकिंग काफी हद तक रुक जाती है। तो हर आधा घंटे में जो हम हाथ पैर चलाएं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, आंखों को ब्लिंक करें, ये सब चीजें हमारे को सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। योगा, प्राणायाम आदि बच्चे करें, खाए हैं, इससे हमारे बच्चे खाना खा लिए। लंग्स को पूरी ऑक्सीजन मिलती है। और जो जैसे अनुलोम विलोम और जो हम भस्त्रिका और कपालभाति वगैरह करते हैं, उससे क्या होता है कि जब हम सांस बीच में रोकते हैं तो ब्रेन को तो ऑक्सीजन पूरी मिल जाती है, लेकिन जो कीटाणु हैं उनको कम मिलती है, और या वो खुद ही मतलब डिस्ट्रक्टिव फेज में आ जाते हैं, तो उनका डिस्ट्रक्शन अपने आप होने लगता है। तो इसलिए इस तरह की चीजों में हम लोग ज्यादा ध्यान दें और अपनी सेहत के प्रति ध्यान दें, और लॉन्ग टर्म के लिए हम अपना जो वेस्ट वगैरह मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखें। हम लोग एनटीपीसी में भी अब करीब कंट्री में 100 के करीब सिटीज में वेस्ट मैनेजमेंट का काम शुरू करने वाले हैं। 4-5 में तो हमने अभी एमओयू साइन कर लिए हैं, और इस तरह की चीजें हम लोगों को और भी करनी पड़ेंगी। ऐसे ही वाटर रिसर्कुलेशन के लिए भी, वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी प्रॉपर टेक्निक्स आ गई हैं आजकल, जो नेचर इंस्पायर्ड टेक्निक्स हैं, जिनमें कि बिजली कम खर्च होती है, केमिकल्स नहीं यूज होते। उस तरह की चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जो प्रिकॉशंस अभी बताई गई उनको हमें पालन करते रहना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, टाइम पे हमें पहुंचना है, तो हम अपना थोड़ा सा 5 मिनट पहले पहुंच जाएं, जिससे कि भीड़ ना हो और संक्रमण का खतरा कम रहे, डिस्टेंस सोशल मेंटेन रहे। अपनी सीट्स, वर्किंग सीट्स या घर पे भी वर्किंग सीट्स हैं, तो उन पे कम से कम सामान रखें, जिससे कि संक्रमण का खतरा कम हो, उसको कीटाणुओं को बैठने की जगह ही ना मिले, उस पे बढ़ने की जगह ही ना मिले। और रेगुलर उसकी सैनिटाइजिंग करें, डोर हैंडल्स वगैरह को हम ना टच करें अपने पैरों से, या शूज के माध्यम से या कोहनी के माध्यम से उसका यूज करें। और दरवाजे को डायरेक्ट हाथ ना करें। जब हम जाएं तो अंदर से किसी को पहले फोन से बोल दें, या तैयार रखें कि भाई दरवाजा खुला मिले हमको, सीधा जाएं और तुरंत अपने जूते उतारें और कपड़े वगैरह तुरंत बदलें और स्नान करें। और इसके साथ साथ बाकी प्रिकॉशंस अपनी लेते रहें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने बताया, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और प्राणायाम वगैरह बहुत जरूरी है, और कम से कम बाहर जाएं। और इसके साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो हाथ धोने की प्रक्रिया है उसमें हमने बच्चों को सिखाना शुरू किया है। सुमन के, एस से सीधा, यू से उल्टा हाथ, और एम से मुट्ठी, क्योंकि ये सब रह जाता है। फिर ए से अंगूठा, एन से नेल्स, नेल्स रह जाते हैं, और के से कलाई। अगर हम इस प्रक्रिया से करते हैं तो 20 सेकंड में हमारे हाथ अच्छी तरह धुल जाते हैं और काफी हद तक सफाई हो जाती है। और काफी सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला है, और मैंने कुछ और पॉइंट्स ऐड किए हैं इस तरफ। मैं एक और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारत में अब जापान का एक कैंगन वाटर आ रहा है, मशीन अवेलेबल है। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इसका कोविड का प्रकोप डेवलप्ड कंट्रीज में ही हुआ है। जो लोएस्ट डेवलप्ड कंट्री, जिसमें कि मतलब लोएस्ट प्रकोप हुआ है, वो सिर्फ जापान ही है। और जापान में अगर आप देखें तो जापान में ही ये कैंगन वाटर शुरू हुआ था, जो कि कॉपी है अपने गंगोत्री के वाटर की, और उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। कोई डायरेक्ट स्टडी नहीं है कोविड के लिए, लेकिन इम्यूनिटी ही अगर हमारी बढ़ जाती है तो कीटाणु तो सबके अंदर आएंगे, और हर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप भी होगी।
तो बार बार जिसके पास भी कीटाणु आएंगे पर बॉडी के अंदर अपने आप एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं और उसके इफेक्ट्स नहीं आते हैं अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। तो हमको सबसे ज्यादा ध्यान अपनी इम्यूनिटी पर देना है और नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस पे ध्यान देना है और जो है रेगुलर अपनी प्रैक्टिसेस सेफ डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करनी है, जिससे कि हमारे यहाँ हमारी इकोनॉमी भी चले और बीमारी भी, डेथ रेट भी कम रहे और इन्फेक्शन रेट भी कम रहे। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद उपदेश जी। राजन सर। आपने बहुत अच्छा बताया जी सर कि भाई हमें नेचर के साथ मिलके ही काम करना है। अगर नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जैसे कोविड आया है ऐसी चीजें ही आती रही, तो हमें पानी है, एनवायरनमेंट है, सबको बचा के ही रखना है। अब इसी के साथ में डॉक्टर विजय कुमार तिवारी जी जो प्रिंसिपल हैं शुक्रौली गोरखपुर के पास पड़ता है,